द 4 हावर वर्क वीक के ऑथर टिम फेरिस जब 14 साल के थे तब उनको अपनी पहली जॉब आइसक्रीम पार्लर में सफाई करने की मिली। उस टाइम वो अपने बॉस के मुताबिक काम नहीं किया करते थे क्योंकि उनके बॉस के बताए तरीके से उनको सफाई करने में 4 से 5 घंटे लग जाते, लेकिन अपने तरीके से सिर्फ वो 1 घंटे में ही सफाई कर लिया करते और बाकी बचे हुए टाइम में वो कुंग-फू मैगजीन पढ़ते और कराटे की प्रैक्टिस किया करते। और ये बात उनके बॉस को पता लग गई और उन्हें 3 दिन के बाद ही जॉब से निकाल दिया गया। और उनके बॉस ने उन्हें कहा कि एक दिन तुम्हें पता लगेगा कि हार्डवर्क क्या होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है। और टिम फेरिस बोलते हैं कि मुझे आज तक ही ये नहीं पता लगा कि हार्डवर्क का असल मतलब क्या है। द 4 हावर वर्क वीक के ऑथर इस बुक में आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ बताते हैं कि आपको घंटों घंटों काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप हफ्ते में कुछ ही घंटे काम करके दूसरों से कई गुना ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। और ये काम आप कहीं भी बैठकर कर सकते हो, उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं कि रोज़ आपको ऑफिस ही जाकर काम करना है। तो चलिए इस बुक के कुछ इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ को देखते हैं। सो अब करते हैं वीडियो को शुरू। आइडिया नंबर 1, द न्यू रिच। इस बुक में टिम ने बताया है कि मैक्सिमम लोगों की सोच यही है कि उन्हें 9 to 5 की जॉब करनी है, उसमें हार्डवर्क करना है और अच्छी सैलरी कमाकर उनसे अपनी ज़रूरत पूरी करनी है और थोड़ा पैसा सेव करके अपने रिटायरमेंट के बाद लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बट उन्हें 65 की एज तक काम करना ही पड़ेगा। बट ऑथर ने इस बुक में एक नई अप्रोच के बारे में बताया है जिसे उन्होंने न्यू रिच का नाम दिया है। ये लोग रिटायरमेंट के लिए 65 की एज का वेट नहीं करते हैं और ना ही अपनी जॉब पर डिपेंडेंट है। ये दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपना बिजनेस चला सकते हैं और साथ ही अपनी लाइफ को ट्रैवल करते हुए एंजॉय भी करते हैं। आज के टाइम में ऐसे कई सारे रिसोर्सेज हैं जिसे आप घर बैठे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। मिनी रिटायरमेंट इस वर्ड को एक्सप्लेन करते हुए ऑथर बोलते हैं कि आपको रिटायर होने के लिए 60-65 की एज का वेट नहीं करना। आप अपने काम के साथ साथ ही बीच बीच में टाइम निकाल कर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। टिम फेरिस बोलते हैं कि वह हर 2 महीने के काम के बाद 1 महीने की वैकेशन पर जाते हैं और न्यू जगह को एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि उनका बिजनेस उनके बिना भी चल सकता है। आइडिया नंबर 2, एब्सोल्यूट इनकम वर्सेस रिलेटिव इनकम। जनरली हम वेल्थ को पैसों से नापते हैं, जो ज़्यादा कमाता है उसे हम ज़्यादा अमीर मानते हैं, मगर ये पूरी तरह सच नहीं है। इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिन पर ये डिपेंड करता है, क्योंकि आज के टाइम में केवल पैसा होना ही आपको अमीर नहीं बनाता है, बल्कि आपके पास कितना टाइम है, कितनी फ्रीडम है, ये चीज़ आपको अमीर बनाती है। तो इसे एक एग्जांपल से समझे तो 2 आदमी हैं, एक का नाम है अमर और दूसरे का सोहन। अमर बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करता है, उसकी 1 लाख पर मंथ की सैलरी है, जबकि दूसरी तरफ सोहन जो एक ऑनलाइन बिजनेस चलाता है जिससे वो हर मंथ 80,000 रुपये कमाता है। अब मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से ज़्यादा अमीर कौन है, तो आप सबका जवाब होगा अमर, क्योंकि उसकी सैलरी 1 लाख रुपये है। और वो ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हम उनकी इनकम को एब्सोल्यूट इनकम की तरह देख रहे हैं। बट अगर हम उनकी रिलेटिव इनकम कंपेयर करें तो अमर हफ्ते में 45 घंटे काम करता है, दूसरी तरफ सोहन हफ्ते में केवल 20 घंटे काम करता है। तो अमर हर घंटे 555 रुपये कमाता है और सोहन हर घंटे 1080 रुपये कमाता है, यानी सोहन अमर से लगभग दुगना कमाता है हर घंटे। तो अब बताइए दोनों में अमीर कौन है? अमर हफ्ते में बहुत काम करता है तो उसके पास और टाइम नहीं बचता है कुछ और करने का। वहीं दूसरी तरफ सोहन के पास काफ़ी टाइम बचता है जिससे वो अपनी स्किल्स पर काम करता रहता है और अपने बिजनेस को भी ग्रो करता है। तो अगर रिलेटिवली देखा जाए तो सोहन अमर से कई गुना ज़्यादा अमीर है, क्योंकि सोहन के पास सनी से हर हफ्ते 25 घंटे ज़्यादा है। अभी तक हमने इस कॉन्सेप्ट को टाइम के बेस पर कंपेयर किया है। अगर हम इन दोनों की कंपैरिजन पेस के बेसिस पर करें, यहाँ पर अमर बड़े शहर में रहता है क्योंकि उसका ऑफिस बड़ी सिटी में है, उसके वहाँ पर खर्चे भी ज़्यादा हैं और उसको ऑफिस के लिए रोज़ आना जाना भी पड़ता है, उसमें उसका पेट्रोल और टाइम दोनों खर्च होता है। जबकि दूसरी तरफ सोहन कहीं भी बैठे बैठे अपना बिजनेस कर सकता है। आइडिया नंबर 3, आउटसोर्सिंग। टिम फेरिस बोलते हैं कि हमें सारा काम खुद नहीं करना है, बल्कि हमें उसे आउटसोर्स करना है। भले ही आपको वो काम आता है, जैसे गाड़ी चलाना, घर की सफाई करना और घर का सारा काम करना, लेकिन फिर भी आपको ये सारे काम खुद नहीं करने हैं, बल्कि ये सब जॉब करने वाले लोगों को हायर करना है। और ये सब आपको दिखावे के लिए नहीं करना है, बल्कि अपने काम को आउटसोर्स करना है। ठीक इसी तरह अपने बिजनेस में भी आपको अपना सारा काम आउटसोर्स करना है।
ऐसे लोगों को हायर करना है जो आपका वो सारा काम कर सके और खुद ऐसे काम करने हैं जो सिर्फ आप अच्छे से कर सको, जिससे कि आपको और ज़्यादा फ्री टाइम मिलेगा, जिसमें या तो आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो या फिर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। आइडिया नंबर 4, लिबरेट। ये बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है। जैसे इस बुक का नाम भी है 4 आवर वर्क वीक, मतलब कि हफ्ते में केवल 4 घंटे ही काम करना है। हम जब अपना काम एलिमिनेट कर देंगे, जितना काम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और जिन्हें हमें खुद करने की ज़रूरत नहीं है, उन कामों को आउटसोर्स कर देंगे, तो हमारे पास बहुत सारा टाइम होगा। अगर आप कोई बिजनेस इंटरनेट पे स्टार्ट करते हो और आपके पास पैसिव इनकम जनरेट हो जाती है, तो ना केवल आप उसे कई गुना और ज़्यादा बढ़ा सकते हो, बल्कि आपके पास टाइम ही टाइम होगा। और आज के टाइम में हज़ारों लाखों लोग यही काम कर रहे हैं। आप चाहो तो अपना कंटेंट क्रिएट करके लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप कई तरह के पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूट्यूब, जहां आपको 9 to 5 की जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से दिन में कितने भी घंटे काम कर सकते हो। इसके अलावा आप खुद का कोई प्रोडक्ट बना सकते हो, जैसे कोई टी शर्ट, और फिर उसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और ईबे जैसी वेबसाइट पर सेल कर सकते हो। हाँ, इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन आपको पहली पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक पैसिव इनकम जनरेट करके आप और कई सारे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। और इस तरह आप कोई सिस्टम क्रिएट कर दोगे जिसमें आप सोते सोते भी पैसे कमाते रहोगे, तो आप न्यू रिच की कैटेगरी में शामिल हो जाओगे। तो ये थे वो कुछ आइडियाज़। इस बुक के थ्रू ऑथर हमें बोलते हैं कि पुरानी थिंकिंग से बाहर निकलकर हमें एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहिए जिससे हम ज़्यादा टाइम और हार्डवर्क किए बिना भी हार्डवर्क करने वालों से कई ज़्यादा अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर सके। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।